एकादशी का व्रत हमें कब करना है, एकादशी तिथि की शुरुआत कब से हो रही, कब होगी समाप्त, और विशेषकर पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। माघ महीने में पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है, कृष्ण पक्ष की एकादशी को, और अपने आप में बहुत ही शुभ और पुण्यदायी बताई गई है। पूरे माघ में हम तिल का अलग अलग प्रकार से दान करते हैं और अपने लिए सेवन भी करते हैं, और विशेष उपाय के तौर पे भी तिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, तिल में ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हम कौन सा तिल लें। तो वैसे तो दोनों ही तिल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन माघ में काले तिल का अधिक इस्तेमाल किया जाता है, स्नान में, दान में, तर्पण में, भोग में, और कैसे उपाय के रूप में करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो कंफ्यूजन दूर हो जाए, सफेद और काला तिल मिक्स हुआ भी आप ले सकते हो, और काला तिल स्पेशली प्योर हो तो भी अच्छा है। सफेद तिल का भी इस्तेमाल आगे हम आपको बताएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब एकादशी का व्रत हमें कब करना है, जैसे कि शैव संप्रदाय के लोग, वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, गृहस्थ वाले हैं, सुहागन महिलाएं हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बार आपको एक ही दिन व्रत का चयन करना है, किसी भी संप्रदाय से आप जुड़े हुए हैं। तो देखिए, एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 24 जनवरी, दिन है शुक्रवार को शाम को 7:26 से। एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वो है 25 जनवरी, दिन है शनिवार को शाम को 8:31 पर। तो आप उदया तिथि में 25 जनवरी दिन शनिवार को एकादशी का व्रत करें, और 26 जनवरी को पारण है। पारण का भी शुभ समय आगे हम बताते हैं, लेकिन एकादशी के दिन हम कैसे अपने आप के पुण्यों में बढ़ोतरी करें। एकादशी में तिल का विशेष इस्तेमाल किया जाता है, इसके नाम से ही आपको पता चला, षटतिला एकादशी। 6 प्रकार से तिलों का अलग अलग हम प्रयोग करेंगे उपाय के तौर पर। तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप तिल को थोड़े से दूध में भिगोकर उससे पेस्ट बनाकर अपने शरीर पर उपटन के रूप में इस्तेमाल करें। ठीक है, उपटन लगाकर और फिर काले तिल ही अपने जल में डालें और स्नान करें, यदि आप घर में स्नान कर रहे हैं तो। और गंगा में, यानी कि माघ महीने में गंगा, यमुना, सरस्वती यानी प्रयागराज में अभी तो कुंभ लगा हुआ है, तो आप यदि वहां पर स्नान करने जा रहे हैं तो आप अपने ऊपर काले तिल हल्के से डालकर और स्नान कर सकते हैं। दूसरा, काले तिल का जो दूसरा इस्तेमाल है वो हम सूर्य को अर्घ देने के लिए इस काले तिल को थोड़ा सा जल में डालकर अर्घ देंगे। अपने पितरों के श्राद्ध तर्पण में भी इस्तेमाल करेंगे, एकादशी के दिन भी, और अमावस्या पर, आने वाली अमावस्या पर, मौनी अमावस्या जो कही जाती है, माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जा रहा है। और इस बार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए अलग से वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊंगी। तो उस दिन श्राद्ध तर्पण भी आप कर सकते हैं अमावस्या तिथि पर। अब देखिए, दूसरा प्रयोग है भगवान विष्णु की पूजा में हम कैसे इस्तेमाल करें। और बहुत सारे बहनों का ये भी प्रश्न है कि क्या हम तिल को, इस तिल के बने ये जो गुड़ के साथ में लड्डू बनाए जाते हैं, तो क्या हम इसको एकादशी व्रत में खा सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप एकादशी व्रत में या किसी भी व्रत में आप तिल से बने लड्डू खा सकते हैं। तिल के तेल का इस्तेमाल फलाहार की चीजों को बनाने के लिए भी कर सकते हैं एकादशी पर भी। वैसे भी तो सेंगदाना, जिसे मूंगफली कहा जाता है, उसका भी इस्तेमाल व्रत के दौरान हम करते हैं फलाहार को बनाने के लिए। शुद्ध घी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे आपका बजट हो आप उस तरह से कर सकते हैं। दूसरी अहम बात, इस काले तिल, गुड़ और घी के साथ में एक अग्यारी आपको तैयार करनी है, जो कि भगवान विष्णु के मंत्रों से आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, क्योंकि एकादशी व्रत पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। आप चाहें तो पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करें, आप चाहें तो अपने घर में करें, आप चाहें तो तुलसी वृक्ष के पास भी आप अग्यारी वगैरह कर सकते हैं। और संध्या के समय दीप दान करना ना भूलें। देखिए, दीप दान के लिए ज्यादातर बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं कि एकादशी के दिन क्या हम तुलसी में जल डालें या ना डालें। तो देखिए, अभी तो मौसम ठंडा है, यानी कि उतना जल की आवश्यकता तुलसी के वृक्ष को, तुलसी के पौधे को नहीं है। नियम के अनुसार एकादशी के दिन माता तुलसी व्रत रखती हैं निर्जला, इसलिए उनमें जल नहीं डालना चाहिए। लेकिन जैसे कि ज्येष्ठ के महीने में बहुत तपती गर्मी रहती है और
सूख गई हैं, आपकी तुलसी बिल्कुल मुरझा चुकी हैं, तो ऐसे में आपको बिल्कुल उनको जीवन दान देने के लिए जल थोड़ा बहुत उसमें दे देना चाहिए। वैसे आपको ध्यान रखना है कि एक दिन पहले दशमी को ही अच्छे से आपको तुलसी में जल दे देना है, ठीक है। तो आप इस तरह से नियम का पालन करते हुए यदि आप व्रत उपास करते हैं तो आपके पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति तो मिलती है, पापों का विनाश भी होता है, आने वाले जीवन में समृद्धि मिलती है, आने वाले जीवन में पुण्यों की बढ़ोतरी होती है। और इस तरह से एकादशी के दिन तिल का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी अहम बात, तिल का भोग यानी कि गुड़ और ये तिल के लड्डू बनाकर भगवान विष्णु को भोग में आप लगाएं। चाहे काले तिल हो चाहे सफेद तिल हो, इनमें कंफ्यूजन आप ना पालें। मिक्स है मार्केट में या जैसे विलेज एरिया में, गांव में जिसके खेतों में होता है, वो काला और सफेद मिक्स भी हो जाता है, तो उसका भी आप लड्डू बना सकते हैं, ठीक है। तो बस इस तरह से आप काले तिल का इस्तेमाल करें। दोस्तों, काला और सफेद रंगों की वजह से आप तिल को ग्रहों से भी जोड़कर देखा जाता है। इसे हम बात करें, सफेद तिल को केतु ग्रह से संबंध बताया जाता है और भगवान गणेश की पूजा में सफेद तिल अक्षत के रूप में सफेद तिल का भोग लगाने से हमारा केतु अच्छा होता है, और केतु कुंडली में अच्छा हो तो गुरु ग्रह बृहस्पति स्वतः ही अच्छे हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये काला तिल शनि से जोड़कर देखा जाता है, शनि ग्रह से संबंध होता है। तो यदि हम काले तिल का इस्तेमाल अलग अलग प्रकार से उपाय के तौर में करते हैं तो हमारी कुंडली में शनि अच्छे हो जाते हैं, और शनि के साथ में राहु और केतु अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए काले तिल का ही इस्तेमाल माघ में आपको करना चाहिए। अब काले तिल का आपने भोग लगा दिया, तो जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि आप तिल से बने लड्डू या तिल से बनी जो रेसिपी होती है आप इस्तेमाल व्रत में कर सकते हैं। तो बिल्कुल उस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं, आप बांट सकते हैं, ठीक है। अभी तिल से श्राद्ध तर्पण भी कर सकते हैं, यानी कि तिल से ही हम करते हैं ज्यादातर। कभी भी किसी भी समय आप कर रहे हैं श्राद्ध तर्पण में, पितरों के लिए मोक्ष दिलाता है ये तिल का अक्षत, तिल का तिलांजलि जिसे कहते हैं वो भी। तो पितरों के श्राद्ध कर्म में भी आप इसका इस्तेमाल करें। यदि आप किसी पवित्र नदियों में स्नान करने जा रहे हैं तो घर से लगा कर जाएं और पहले घर में स्नान कर लें। कई बहनों का ये भी प्रश्न आता है कि दीदी जैसे प्रयागराज में संगम कुंभ मेला में स्नान करने के लिए हम जा रहे हैं, तो क्या घर से स्नान करने के लिए करके जाएं? जी बिल्कुल। देखिए, पवित्र नदियों में हम अपने मैल और अपने शरीर की गंदगी को नहीं धोते, हम अपने मन के मैल को धोने के लिए जाते हैं। इसलिए आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा आप अपने घर से स्नान करके जाएं तो वो आपके लिए ज्यादा हितकर होगा, ठीक है। इस तरह से आप यदि पवित्र नदियों में नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप अपने घर के जल में डालकर काले तिल स्नान कर सकते हैं, पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए पवित्र नदियों के जल को अपने स्नान वाले जल में डालकर। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के निमित्त आपको संध्या के समय एक दीप दान करना चाहिए, और उसमें भी काले तिल आप डाल सकते हैं। जैसे पितरों के लिए जब हम दीप लगाते हैं पीपल वृक्ष के नीचे, उसमें भी आपको काले तिल डालने चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमेशा दीपदान का महत्व बताया गया है। तो आप जब सूर्यास्त हो जाए, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, तो 5:30 बजे सूर्यास्त, लगभग देखिए अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पे होता है, तो एक पर्टिकुलर समय आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके भी कर सकते हो। 5:30 बजे के आसपास सूर्यास्त होता है। 7:10 मिनट, 7:17-15 पर सूर्योदय होता है। तो थोड़ा आगे पीछे करके भी आप सूर्यास्त पर सूर्य को जल दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय हम कुछ विशेष कार्य करते हैं तो उसका फल, उसका पुण्य हमें अधिक मिलता है। और दान भी करना है, तो दान हम कब करेंगे? तो जैसे जब एकादशी का व्रत पारण करते हैं उससे पहले हम भगवान विष्णु की पूजा और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही हम स्वयं कुछ पारण करते हैं। पारण करने का कुछ खास समय होता है। जैसे इस बार वर्ष 2025 में जो शर्ततिला एकादशी है वह 25 जनवरी को रखी जाएगी। 26 जनवरी को सुबह सवेरे 7:12 से लेकर 9:05 तक का पारण का समय है। हरिवासर रात्रि में 2 बजे तक ही रहेगा, तो आप हरिवासर में पारण नहीं किया जाता है। तो इसीलिए मैं अक्सर आपको पारण का शुभ मुहूर्त भी बताती हूँ। तो अक्सर मैंने कहती हैं कि दीदी जैसे सुबह सवेरे है तो अब हम पूजा उपासना करने के बाद टिफिन बनाते हैं, ये करते हैं, तो हम तुरंत पारण नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, पारण में बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक थाली पका हुआ या एक थाली सादा कच्चा भोजन निकालें। माघ महीने में निकाल रहे हैं तो काले तिल के लड्डू या सफेद तिल के लड्डू अवश्य रखने चाहिए दान के लिए ब्राह्मण भोजन में। और उसके बाद आप थोड़े से तिल गुड़ के साथ ले लीजिए, और फिर कुछ जैसे चने की दाल
या फिर आप चावल पोहा वगैरह बनाया है, सादा सात्विक आहार पहले लेना चाहिए, उसे आप मुंह में डाल लें, प्रणाम कर लें, ईश्वर से अपने गलतियों की क्षमा अवश्य मांगे। क्योंकि देखिए हम मनुष्य हैं, जब भी हम कोई पूजा उपासना कोई भी कर्म करते हैं उसमें गलती अवश्य होती है, तो उसकी माफी, उसका प्रायश्चित करने से उसका जो हमें कुछ भी अशुभ परिणाम मिलने वाला तो होता है वो कम मिलता है। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए षट तिला एकादशी का व्रत करें और तिल को अलग अलग 6 प्रकार से प्रयोग में करके हम अपने पुण्यों को बढ़ा सकते हैं, अपने आने वाली जीवन में समस्याएं जो होती हैं उसे समाप्त कर सकते हैं। तो आप षट तिला एकादशी का व्रत करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।